कि आगाज हमने किया है, अंजाम आप देंगे और आप सबसे हम हैं, आपके बिना हम ना होंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज उठा दो साहस से सारे दुकानें स्वार्थ के अंधों की। वो सब है इस देश के दुश्मन जो शहर को चाट रहे और जागो यारो जगा रहा है तुमको काल इशारों से। और संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए इन कांग्रेसी गद्दारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए इन कांग्रेसी गद्दारों से। और इन कांग्रेसियों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए ये समय आ गया है। और आज इसी के लिए जो आयोजित हुआ है हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन, उसमें उपस्थित हम सबके यशस्वी लाडले मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे सम्माननीय प्रदेश के अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे सम्माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेतागण और यहाँ पर सामने उपस्थित 70 वार्ड के पार्षद के प्रत्याशीगण और उनसे भी सबसे सामने में उपस्थित मेरी कार्यकर्ता भाइयों बहनों। जैसे आप सबको विदित है कि आगामी 11 तारीख को हमारा नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने वाला है। और यहाँ पर उपस्थित हम सब मातृशक्तियों के लिए, छत्तीसगढ़ महतारियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि इस बार जो शहर का दायित्व है, शहर की कमान है, शहर के जो प्रथम नागरिक होने वाले हैं वो एक महिला होगी। और अब जब एक महिला नेतृत्व को अवसर मिलता है तो वो सारे महिलाओं के लिए बहुत ही हर्ष का और सशक्तिकरण का विषय होता है। मैं बहुत ही आभार करती हूँ यहाँ पर मेरे भारतीय जनता पार्टी संगठन को, भारतीय जनता पार्टी परिवार को, मेरे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को, जिन्होंने एक कार्यकर्ता को अवसर दिया है महापौर के प्रत्याशी के रूप में। मेरी बहनों, ये चुनाव, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये चुनाव मैं नहीं लड़ रही हूँ, ये चुनाव आप सब लड़ रहे हैं। महापौर आप सब होने वाले हैं। वहीं पर आप देखिए कांग्रेस की पार्टी है, जिन्होंने किसको टिकट दिया? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमने मेहनत किया, मैंने भारतीय जनता पार्टी में स्थान बनाया, मैंने कार्यकर्ताओं के बीच में स्थान बनाया अपना पसीना बहाकर। और एक कांग्रेस की पार्टी के जो प्रत्याशी है जो अपने पति के दम पर महापौर का टिकट ले आई, ये अंतर होता है कथनी और करनी में। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं कांग्रेस की पार्टी, उनको 10 लाख जनता में, 10 लाख कार्यकर्ताओं में एक बहन ऐसी नहीं मिली जो कार्यकर्ता हो और जिसमें योग्यता हो। पैसों के दम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस की पार्टी को आज जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। क्या हुआ था नगर निगम में? पिछले 15 वर्षों का इतिहास आप सब जानते हैं। नगर निगम के माध्यम से जनता को जो अधिकार मिलने चाहिए वो अधिकार आज पर्यंत तक नहीं मिल पाया है। हमने पिछले 5 वर्षों में एजाज ढेबर के प्रत्येक गलत कार्यों का विरोध किया है। आज जनता तैयार बैठी है, जनता उद्वेलित बैठी है कि कब चुनाव हो और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। कितने सारे घोटाले जिनको हमने प्रमाणों के साथ जनता के सामने लाया। बुला तालाब में करोड़ों रुपए खर्च करके फव्वारा लगाया गया जो एक दिन के बाद ही बंद हो गया। डिवाइडर घोटाला आप लोगों से छिपा नहीं है। हम करोड़ों रुपए खर्चा करके अपने जनता के लिए, अपने मध्यम वर्गीय जनता के लिए एक सामुदायिक भवन का निर्माण करते हैं। एजाज ढेबर और उनकी पार्टी ने क्या किया? उस सामुदायिक भवन को अपने मंत्री के रिश्तेदार को, अपने मंत्री के परिवार को यूं ही ऐसे ही दे दिया। और देने के बाद जनता की गाड़ी कमाई के पैसों से वहां पे ऐशो आराम के सामान लगाए गए। ऐसी कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। क्या है मुझ में? मैं बस एक कार्यकर्ता हूँ और अगर मुझे अवसर मिल सकता है तो यहाँ पर बैठी प्रत्येक महिला बहनें, यहाँ पर बैठे प्रत्येक मेरे भाई, सबको भविष्य में अवसर मिलेगा। क्योंकि हमारी पार्टी है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। आप सब के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है। ये जो चुनाव है वो सच्चाई और गलत के बीच का चुनाव है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगी कि आप सब लोगों के बीच पहुंचिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पहुंचिए।
जो आप लोग हमें जानते हैं, जो आप लोग मुझे जानते हैं, मैं वही मीनल चौबे हूँ। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर मीनल चौबे महापौर बनती है तो मेरी प्रत्येक बहनें महिला महापौर बनती है। सबके लिए हमारे दरवाजे हमेशा, जैसे हम नेता प्रतिपक्ष थे, मेरे कार्यकर्ता मेरे पास आते थे और मुझे बहुत हर्ष का अनुभव होता था। हम ईमानदारी से उनका काम करवाने का प्रयास करते थे। नगर निगम अपने मूल काम में पिछले 15 वर्षों से विफल रहा है। किस चीज के लिए जनता टैक्स देती है, किस चीज के लिए हम टैक्स पटाते हैं? स्वच्छ पेयजल, चलने के लिए साफ सुथरी सड़कें और चाक चौबंद बिजली व्यवस्था, क्या ये हमारे शहर को मिल पाया है? मैं यहाँ पर से कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करती हूँ कि पिछले 5 वर्षों में नगर निगम के माध्यम से एक भी अपनी वो उपलब्धि बता दे। और रही बात घोटालों की और भ्रष्टाचार की, उसकी लंबी चौड़ी फेहरिस्त हमारे सामने है। आप जनता के पास जाइए, आत्मविश्वास के साथ जाइए और उनसे आग्रह करिए कि ऐसे भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार को हमको जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। आप सब यहाँ पर बहुत समय से बैठे हैं, मेरे 70 वार्ड के प्रत्याशी हैं। ये सब आप सब ये प्रत्याशी बनकर लोगों तक जाइए। मात्र 9 दिन का समय है हमारे पास। आप लोगों ने जो 5 वर्ष संघर्ष किया है, ये उसके परिणाम का समय है। आप सब अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचिए और उन लोगों को प्रेरित करिए कि वो मतदान करने अवश्य जाए, क्योंकि जो भी मतदान करने जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा। मेरे 70 वार्ड के प्रत्याशी यहाँ पर बैठे हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जुझारू कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, जिनको हमारी पार्टी ने सोच और समझकर पूरे विश्वास के साथ टिकट दिया है। ये सब और मैं, हम सब मिलकर एक सारथी का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का महापौर और भारतीय जनता पार्टी के 70 पार्षद इस शहर को देंगे। ऐसे में हमारे संगठन को विश्वास दिलाती हूँ, हम सब मिलकर पूरे शहर में भारतीय जनता पार्टी का और कमल फूल का झंडा लहराएंगे। 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ कि आगाज हमने किया है, अंजाम आप देंगे और आप सबसे हम हैं, आपके बिना हम ना होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।